मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेला में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत किया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस योजना के दूसरे चरण में आयोजित किए गए मेले का सोनीपत में ऐतिहासिक भूमि का उद्घाटन करते हुए उन्हें गर्व अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन में पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति का उत्थान हरियाणा सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पहला चरण वर्ष 2021 में शुरू हुआ। ये योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार लाने की एक समग्र पहल है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये हमारा संकल्प है कि समाज का अंतिम व्यक्ति वो उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, समान और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक समग्र ये पहल है। साथियों, प्रदेश सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के उस तक पहुंचे। पहले चरण में कुल 166 स्थलों पर मेलों का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की बहनों के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की। इसकी 2 किस्तें अब तक जारी की जा चुकी हैं। हमने बहन बेटियों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो भी शुरू की है। हमारी सरकार ने 23 साल से लेकर के 60 वर्ष तक की हमारी उन बहनों, चाहे विवाहित है चाहे अविवाहित है, उन बहनों के लिए ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इसका ऐप लॉन्च किया था और मुझे खुशी है अब तक इसकी हमने 2 किस्तें बहनों तक पहुंचाने का काम किया है। 509 गरीब परिवारों को मकान देने का काम किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के सशक्तिकरण और मजबूती के लिए तेजी से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस पर हरियाणा आने के लिए सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा आकर नमन किया और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा आके उनका प्रोत्साहन करने के लिए भी सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर, जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000
नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम के अंदर रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।